हाय एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले क्वाड्रेटिक इक्वेशंस एक्सरसाइज 5B पूरा सॉल्व करने वाले हैं। पिछले वीडियो में हमने एक्सरसाइज 5B पूरा सॉल्व कर चुके हैं। उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स पर मिल जाएगा एंड आप यूट्यूब पर भी सर्च करके देख सकते हो। तो इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 5B पूरा कंप्लीट सॉल्व करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो डेफिनेटली कर लीजिएगा। यहाँ पर आपको ऐसी और अमेजिंग वीडियोज़ देखने को मिलते रहेंगे। एंड अगर आप हमारा कोर्स ज्वाइन करना चाहते हो, ठीक है, मुझसे अगर पढ़ना चाहते हो जूम ऐप पर तो पढ़ सकते हो, ठीक है, 800 रुपीज़ में। इस नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हो, ठीक है। इस नंबर पर आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो, ठीक है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। आप चाहो तो एक डेमो क्लास फ्री में ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो देखते हैं हम लोग यहाँ पे MCQ से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। एकदम लेटेस्ट एडिशन वाली बुक से पढ़ेंगे, ठीक है। MCQ से स्टार्ट करते हैं। ए नंबर, ठीक है। पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है। द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, या कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स क्या क्या होंगे आपको बताने हैं। ऑप्शन दिए गए, 4 ऑप्शन दिए गए, ठीक है। तो आपको ना यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया गया है, ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। भाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, पिछले वीडियो में मैंने आपको ज़्यादा कॉन्सेप्ट वगैरह नहीं बताया क्योंकि वो आसान था, कुछ था नहीं उस एक्सरसाइज में, इसीलिए वहाँ पे काम भी नहीं था, है ना। बट इस एक्सरसाइज में आपको थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट बता देता हूँ, देखो समझो बात को। क्वाड्रेटिक इक्वेशन किसको बोलते हैं, ऐसा कोई इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन नाम है, चैप्टर का नाम क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, मतलब कोई इक्वेशन होगा तो एक इक्वेशन है। इक्वेशन मतलब इक्वल टू होना चाहिए ना, इक्वल टू है। क्वाड्रेटिक का मतलब होता है कि उस इक्वेशन का जो हाईएस्ट पावर है ना वो 2 होगा। हाईएस्ट पावर क्या होगा, 2 होगा। क्लियर है, ठीक। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना। और हमेशा एक बात याद रखो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ना 2 रूट्स आते हैं। रूट्स मतलब सोल्यूशन, सोल्यूशन मतलब आंसर, 2 आंसर आपको आएगा। एक्स की आपको यहाँ पर 2 वैल्यू देखने को मिलेगी, ठीक है। एक्स की आपको यहाँ पर 2 वैल्यू देखने को मिलेगी, ठीक है। एक्स की यहाँ पे एक वैल्यू नहीं आएगी, आप इसको सॉल्व करोगे ना, एक्स की यहाँ पे एक वैल्यू नहीं आएगी, दो वैल्यू आएगी, ठीक है। समझ गए बात को, 2 वैल्यू आएगी एक्स की, है ना। तो अब आपको इस इक्वेशन को सॉल्व करना होगा और एक्स की 2 वैल्यू फाइंड आउट करनी होगी, है ना। 2 वैल्यू आएगी ही आएगी, है ना, कोई और ऑप्शन नहीं है, 2 वैल्यू आनी ही आनी है, ठीक है। तो इसको सॉल्व कैसे करोगी ये बड़ी चीज़ है। तो इस एक्सरसाइज में आपको यही सीखना है कि इस तरह की इक्वेशन को सॉल्व कैसे करते हैं। तो भाई ये तो आप लोग बचपन से पढ़ते हैं, क्लास 8 से पढ़ रहे हो, राइट। क्लास 8 से फैक्टराइजेशन पढ़ रहे हो कि नहीं पढ़ रहे हो, वही मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन करना होगा यहाँ पर आपको, मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन। जैसे आपको यहाँ पे कोई 3 टर्म्स मिल जाएगा ना, तो क्या करोगे, बीच वाले को ना, बीच वाले को ऐसे कोई 2 नंबर में ब्रेक कर देते हो, तोड़ देते हो कि प्लस माइनस करने पर ये खुद आ जाए और मल्टीप्लाई करने पर इन दोनों का प्रोडक्ट आ जाए, ठीक है। अगर फैक्टराइजेशन में आपको कंफ्यूजन है, मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन नहीं आपको आ रहा है, तो आप यूट्यूब पे कुछ वीडियोस वगैरह देख लो, है ना, सर्च करो मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन, तो वहाँ पर आपको सिखा दिया जाएगा कैसे करते हैं, है ना। ये कॉन्सेप्ट आना बहुत ज़रूरी है, ये क्लास 8, 9, 10 में तीनों जगह पर आपने पढ़ा है, तो इसलिए मैं आपको ज़्यादा डिटेल में नहीं बता रहा, बट फिर भी चलो आपके लिए एक बार थोड़ा और मैं ही बता देता हूँ, अच्छे से समझो बात को। इस मिडिल वाले नंबर को ना ऐसे कोई 2 नंबर में हम लोग ब्रेक करते हैं, ठीक है। यहाँ पे बस मैं आपको कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूँ। ऐसे कोई 2 नंबर में ब्रेक करते हैं जिससे मल्टीप्लाई जब करें ना, जब इसको प्लस माइनस करें ना तो ये खुद आ जाए। जैसे कि देखो समझो कैसे क्या करना है। 7x और x, 6x को हमने 2 पार्ट में तोड़ दिया, 7x और प्लस x। जब 7x में से आप एक x माइनस करोगे ना तो 6x आ जाएगा कि नहीं आएगा बताओ। 7x में से जब आप एक x को माइनस करोगे तो 6x आ जाएगा। प्लस माइनस करने पर प्लस भी कर सकते हो, माइनस भी। आप यहाँ पे 5 लिख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, 5 लिख लो और यहाँ पे x हो जाएगा, 5x प्लस 1x, 6x हो गया, ठीक है। पहला कंडीशन क्या है कि प्लस माइनस करने पर ये खुद आ जाना चाहिए, ये खुद आ जाना चाहिए, साइन के साथ आना चाहिए, साइन के साथ। इसका साइन क्या है, माइनस का साइन है, तो माइनस के साइन के साथ आना चाहिए, ठीक है। तो कैसे आएगा अभी बताऊंगा कैसे आएगा, ठीक है। और दूसरा कंडीशन क्या है कि इन दोनों का मल्टीपल में होना चाहिए, इन दोनों का मल्टीपल, इन दोनों का मल्टीपल, इस वाली टर्म को और इस वाली टर्म को मल्टीप्लाई करो, क्या होगा, साइन के साथ करो, साइन के साथ। -7 मल्टीप्लाइड बाय प्लस का एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, -7x² होगा। आपका डाउट होगा ना, यहाँ पे मैंने 5x और यहाँ पे एक x, यहाँ पे 5x क्यों नहीं लिख लिया, 5x प्लस x 6x होता है, क्यों नहीं लिखा भाई, क्योंकि यहाँ पे हमको -7x² चाहिए ना मल्टीप्लाई जब करें। तो अभी इसको मल्टीप्लाई करके देखो आ जाएगा, 7x को x से मल्टीप्लाई करो क्या होगा, -7x² आ जाएगा, है ना। अच्छा माइनस के लिए यहाँ पे लगा दो, ठीक है।
आई बात समझ? इससे ज़्यादा मैं बेसिक से नहीं बता सकता, है ना। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। मैं मान के चल रहा हूँ आपको समझ में आ गया, ठीक है। लिखो, जो चीज़ लिखा है उसको लिख दो, ठीक है। एक्स स्क्वायर लिखा है, एक्स स्क्वायर लिख देंगे। यहाँ पे -7 लिखा है, यहाँ पे -7 लिख देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। यहाँ पे 0 लिखा है, 0 लिख देंगे। सब कुछ वैसा का वैसा रहेगा, ये ऐसे रहेगा, ये ऐसे रहेगा, ये ऐसे रहेगा। बस इसको आपको दो पार्ट में ब्रेक करना होगा, इसको 6x को। तो कैसे करेंगे हम लोग? -7x प्लस एक्स हमने दो पार्ट में ब्रेक कर दिया। -7x प्लस एक्स, इसको करो प्लस माइनस करो, देखो -6x आ रहा है। प्लस माइनस इज इक्वल टू माइनस, और बड़े का साइन माइनस लग गया, और 7x में से एक माइनस कर दो, 6x हो जाएगा। हाँ, प्लस माइनस करने पे सेम चीज आ रहा है। पहला कंडीशन फुलफिल हो गया। दूसरा कंडीशन क्या है कि जब मल्टीप्लाई करेंगे, इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो इन दोनों का प्रोडक्ट आना चाहिए, इन दोनों का प्रोडक्ट आना चाहिए। इन दोनों का प्रोडक्ट क्या है? -7x स्क्वायर है। मल्टीप्लाई करके देखो, प्लस माइनस इज इक्वल टू -7x स्क्वायर आ रहा है। मतलब ये चीज पहला स्टेप ही है। उसके बाद क्या करो, फिर ये 3 टर्म, मतलब फिर देखो 4, यहाँ पे 4 टर्म हो गया ना, 4 टर्म हो गया, 1 2 3 4, यहाँ पे 4 टर्म हो गया, ठीक है। तो आप क्या करोगे? कॉमन लो। अब इन दोनों में पेयर बना लो, पेयर बना लो और कॉमन लो। इन दोनों में पेयर बना लो, कॉमन ले लो। इन दोनों को और इन दोनों को हमने पेयर बना दिया, दो पेयर में बांट दिया। तो इन दोनों में से x को कॉमन ले लिया, x -7, ठीक है, प्लस इन दोनों में से कुछ कॉमन नहीं आ रहा है ना, तो 1 ले लो, 1 भाई 1 ले लो, है ना, 1 ले लो, ठीक है। दोनों में कुछ कॉमन नहीं है तो 1 ले लिया हमने, बात खत्म, 0, ठीक है। तो फिर अब इन दोनों का पेयर बना लो, x+1 एक हो गया, और एक ये हो गया x माइनस। हमेशा एक बात याद रखो ना, ये दोनों हमेशा सेम आएगा। यहाँ पे जो ब्रैकेट में होगा, ये भी ब्रैकेट में वही सेम चीज ही आएगा। ये बात हमेशा याद रखना, हमेशा ये चीज होगा, ये दोनों ब्रैकेट में एकदम सेम ही आएगा, इज इक्वल टू 0। तो ये चीज आया फाइनली। अब आपको यहाँ पे 0 प्रोडक्ट रूल लगाना है। 0 प्रोडक्ट रूल वो क्या बोलता है कि जब भी किसी का प्रोडक्ट 0 के इक्वल होगा तो उसको 0 के इक्वल पुट कर दो। यहाँ पे लेकिन दो चीज है, तो ऐसे करके लिखो, इफ x+1 इज इक्वल टू 0, अगर x+1 0 के इक्वल है तो x की वैल्यू -1 आ जाएगी। लेकिन अगर x-7 की वैल्यू 0 के इक्वल, अगर इसको मैं 0 के इक्वल पुट करके देख रहे हैं तो x की वैल्यू पॉजिटिव में 7 आ रही है ना। अगर इसको 0 के इक्वल पुट कर रहे हैं तो x की वैल्यू ये आ रही है, इसको 0 के इक्वल पुट करें तो x की वैल्यू ये आ रही है। मतलब x की वैल्यू क्या हो सकती है? -1 भी हो सकती है या फिर 7 भी हो सकती है। ये चीज आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर कौन सा है देख लो, ऑप्शन नंबर 3 है ना, -1 और 7, -1 और 7, तो ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। इससे ज्यादा बेसिक से मैं नहीं बता सकता। तो भाई अगर फिर भी डाउट हो रहा है तो वही भाई, अगर अच्छे से पढ़ना चाहते हो तो भाई यहीं पे आ जाओ, है ना, यहीं पर आ जाओ, ठीक है, यहीं पर आ जाओ कोर्स में, है ना। वहीं पे मैं आपको बात करके अच्छे से बता पाऊंगा, आपकी प्रॉब्लम को समझ पाऊंगा, है ना। ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। बी नंबर थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन है, देख लो एक बार। इफ वन रूट ऑफ द इक्वेशन, रूट मतलब समझते हो ना, आंसर, आंसर है ना, सॉल्यूशन, जो बोलो एक ही बात है यार, है ना, कंफ्यूज करने के लिए आपको डाल देता है। इफ वन रूट ऑफ द इक्वेशन, इस इक्वेशन में, इस इक्वेशन का एक रूट अगर 2 है, मतलब एक आंसर अगर 2 है, एक्स की वैल्यू 2 है, ऐसा बोल दिया। एक्स की तो 2 वैल्यू निकलेगी क्योंकि भाई एक्स स्क्वायर है ना, मतलब ये क्वाड्रिक इक्वेशन, ये क्वाड्रिक इक्वेशन है क्योंकि हाईएस्ट पावर क्या है? स्क्वायर का है, 2 का है। तो क्वाड्रिक इक्वेशन हो गया। क्वाड्रिक इक्वेशन में 2 रूट निकलता है, हमेशा निकलेगा। तो यहाँ पे एक रूट आपको दे दिया, एक आंसर आपको दे दिया, एक्स की एक वैल्यू आपको दे दी 2 होगा। तो आपसे वैल्यू ऑफ पी पूछा जा रहा है, पी का क्या वैल्यू होगा वो बताना है आपको। इस इक्वेशन में से आपको पी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो भाई कुछ मत करो, आप कुछ मत करो, एक्स की जगह पर 2 वैल्यू पुट कर दो। एक्स की वैल्यू आपको दे दी ना 2। इफ वन रूट, एक रूट आपका 2 है तो मतलब एक आंसर आपका 2 है, तो एक्स की वैल्यू आपको दे दी 2 होगा। आपको पी का वैल्यू ढूंढना है, ढूंढ लो, इक्वेशन को पहले लिख लो। सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। ये है हमारा इक्वेशन, क्वाड्रिक इक्वेशन ये है। एक्स की वैल्यू आपको दे दी 2, है ना, क्वेश्चन में क्लियरली बोल दिया है। इफ वन रूट ऑफ द इक्वेशन, इक्वेशन दे दिया इज 2, तो मतलब यहाँ पे 2 हो जाएगा, ठीक है। एक्स की वैल्यू पुट कर दो बस, है ना, p-3, 2 का स्क्वायर है ना, 2 का स्क्वायर प्लस 2 प्लस पी इज इक्वल टू 0। एक्स की अपने पास वैल्यू पुट कर दी और कुछ नहीं किया। 4 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 2 प्लस पी इज इक्वल टू 0। 4p माइनस 4 3 12 हो जाएगा, प्लस 2 प्लस पी इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। 4p प्लस पी 5p हो जाएगा, प्लस माइनस इज इक्वल टू माइनस हो जाएगा और बड़े का साइन ही लगेगा, तो माइनस का 10 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। समझे ना इस बात को यार, प्लस माइनस इक्वल टू माइनस हो गया, 12 में 2 जाएगा 10 होगा, लेकिन बड़े का साइन लगेगा ना, ठीक है। 5p इज इक्वल टू, पॉजिटिव का 10 हो जाएगा, उधर जाएगा तो, है ना, -10 उधर जाएगा तो पॉजिटिव का 10 हो जाएगा। p इज इक्वल टू 10/5 हो जाएगा,
देन 5 टू ज़ा पी इज इक्वल टू 2 हो गया। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, पी का आंसर क्या आ गया? 2 आ गया। ऑप्शन नंबर कौन सा? ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट है। ऑप्शन 2 करेक्ट है ना। ऑप्शन बी कर लिखा है तो ऑप्शन बी करेक्ट है। जो भी आपकी बुक में लिखा हो देख ले हो भैया। सी नंबर का क्वेश्चन बहुत आसान सा क्वेश्चन है। देखो क्या बोल रहा है। अच्छा ये सॉरी, मैं डी नंबर बता रहा हूँ। चलो पहले डी नंबर ही बता देते हैं, फिर सी नंबर बताएंगे। अच्छा थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया, थोड़ा सा मुझसे मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई, गलती हो गई है ना। ये सी नंबर है, ठीक है। ए नंबर मैंने आपको बता दिया, सी नंबर बता दिया। अभी बी नंबर बता देते, बी नंबर छूट गया हमारा। बी नंबर मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। बी नंबर है ना, द रूट्स ऑफ द क्वाड्रिक इक्वेशंस। ये क्वाड्रिक इक्वेशन है, इसका आपको रूट्स पता करना है भाई। वही सेम टाइप का क्वेश्चन है, कितनी बार बताऊँ है ना। 12 इज इक्वल टू 0। अब आप बोलोगे भाई ये तो क्वाड्रिक इक्वेशन नहीं है, यहाँ पे एक्स का पावर स्क्वायर नहीं है। अरे भाई तो कर लो ना, इसको क्वाड्रिक इक्वेशन में कन्वर्ट कर लो। एक्स को एक्स से मल्टीप्लाई करके एक्स स्क्वायर नहीं हो जाएगा? 8x अब बन गया, अब बन गया क्वाड्रिक इक्वेशन। अब बोलो तो भाई इतना तो कर ही सकते हो ना यार। क्वाड्रिक इक्वेशन है कि नहीं अब, है ना। ठीक, ओके। तो अब बस सॉल्व कर लो। आपको इसके रूट्स पूछे गए, रूट्स मतलब एक्स की वैल्यू पूछी गई है, तो 2 वैल्यू निकलेगी, सबको पता है ना। 2 वैल्यू निकलेगी, सबको पता है। मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन करोगे, मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन, ठीक है, वही सेम कॉन्सेप्ट है ना। 8x को कोई 2 ऐसे नंबर में तोड़ो, है ना, कि प्लस माइनस करें तो 8x आ जाए, और मल्टीप्लाई करें तो 12x स्क्वायर आ जाए। 12x स्क्वायर मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाए, और प्लस माइनस करें तो दोनों पॉजिटिव का ना, दोनों पॉजिटिव का। ठीक है, कैसे करोगे इसको? क्या कर लो, 7 किसके साथ करोगे? हाँ ऐसे कर लो, 2x प्लस 6x कर लो। 6 टू 12 होता है ना। 2x प्लस 6x 8x हो जाएगा, और 6 टू 12 भी हो जाएगा। देखो 2x मल्टीप्लाइड बाई 6x क्या हो जाएगा? 8x स्क्वायर हो जाएगा ना। 8x, हाँ 12x स्क्वायर हो जाएगा। अरे सिंपल भाई, प्लस माइनस करके ये आना चाहिए ना। 6x प्लस 2x 8x हो गया, ठीक। मल्टीप्लाई कर लो, 6 टू 12, और x स्क्वायर हो जाएगा, 12x स्क्वायर हो गया ना। कॉमन ले लो, पेयर बना लिया, कॉमन ले लो दोनों। कैसे भी पेयर ले सकते हो, इसको ले लो, इसको ले लो, कैसे भी ले सकते हो। हम लोग मोस्टली ऐसे करके ले लेते हैं, ठीक है। तो x प्लस 2 आ गया इधर कॉमन, x कॉमन आया तो अंदर में ये बचा। इन दोनों में से 6 कॉमन आ जाएगा, है ना। ये x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये दोनों देखो हमेशा सेम आएगा, ये दोनों हमेशा सेम आएगा, ठीक है। एक डब्बा ये बनेगा x प्लस 6 का, एक बनेगा ये x प्लस 2 का। अब बस यहाँ पे जीरो प्रोडक्ट रूल लगा दो। अगर x प्लस 6 जीरो के इक्वल होगा तो x की वैल्यू -6 हो जाएगी, लेकिन अगर ये जीरो के इक्वल होगा, x प्लस 2 जीरो के इक्वल होगा, तो x की वैल्यू -2 आएगी। तो मतलब x की वैल्यू यहाँ पे -6 भी हो सकती है, या फिर -2 भी हो सकती है, ठीक है। तो ये ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा ना, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। -6 और -2, -6 और -2, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, ऑप्शन 2 हो जाएगा, ठीक है। बी नंबर भी सॉल्व कर दिया। अब चलो डी नंबर करते हैं। तो भाई आपको पता ही है डी नंबर में क्या करना है ना। बोल दिया कि x प्लस 1/x 2.5 के इक्वल है, तो आपको वैल्यू ऑफ x पता करना है। x की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। कर लोगे क्या सॉल्व इसको? इसके नीचे कुछ नहीं है, 1 है, आराम से सॉल्व करो ना। नीचे एलसीएम x आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो x स्क्वायर हो गया। x स्क्वायर प्लस 1 1 जा 1 ही होगा, इज इक्वल टू 2.5। पॉइंट को हटा दोगे, 2.5 है ना, तो पॉइंट को हटा दोगे तो क्या होगा? नीचे 10 आ जाएगा, है ना। सिंपल कॉन्सेप्ट है भाई। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, अब क्रॉस मल्टीप्लाई 10x स्क्वायर प्लस 10 1 जा 10 हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया भाई, 25x हो गया, ठीक है। ये चीज हो गया। -25x को उधर ले जाओ, 10x स्क्वायर प्लस 10 -25x इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये x वाला जो टर्म होता है ना, ये हमेशा बीच में होता है, ठीक है। आप लोग देखिए क्वाड्रिक इक्वेशन, ठीक है। ये -25x यहाँ पर आएगा, इसको बस आगे कर दिया, +10 को पीछे कर दिया, और कुछ नहीं किया, कुछ भी नहीं किया हमने यार। इसको इधर ले आ दिया, इसको इधर ले, क्या फर्क पड़ता है? इसे क्या ही फर्क पड़ता है? कुछ फर्क पड़ता है क्या? अब सर क्यों बीच में क्यों लिखा सर? इसको इधर था तो क्या प्रॉब्लम था भाई? फर्क पड़ता है यार। क्वाड्रिक इक्वेशन का जो स्टैंडर्ड एक होता है ना, वो क्या होता है? क्वाड्रिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड ऐसे करके होता है। क्वाड्रिक इक्वेशन ना एक स्टैंडर्ड फॉर्म में ऐसे करके होता है, bx प्लस सी इज इक्वल टू 0। सी यहाँ पे हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, कोई प्रॉब्लम नहीं। सी हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, एक ही बात है, ठीक है। बस हाईएस्ट पावर ये स्क्वायर का होता है, ठीक है। हाई ऐसे स्टैंडर्ड वैल्यू ऐसे करके लिखी जाती है, स्टैंडर्ड फॉर्म में ऐसे लिखा जाता है, ठीक है। तो इसलिए हमने इसको इधर लिया है, ठीक है।
एक्स वाला टर्म्स बीच में ही होना चाहिए ना यार, तभी तो कैसे करोगे आप, है ना। सॉल्व ऐसे ही होता है, रूल है, ठीक है, कुछ नहीं कर सकते इधर, है ना। छिड़छाड़ मत करना इधर। अच्छा एक काम करो ना, इसको कम करने के लिए, है ना, वैल्यू बहुत ज़्यादा ज़्यादा हो गई ना, तीनों में से 5 को कॉमन ले लो, तीनों में से 5 को कॉमन ले लो, ऐसे भी करोगे या जैसे आपको ठीक लगे। तो यहाँ पे 2x² हो गया। अब आप बोलोगे सर तीनों में से आपने x कॉमन क्यों नहीं, 10 के पास x नहीं है ना, इसीलिए। ये 5 ज़ा होता है, x है, प्लस 5 2 ज़ा 10 होता है, इज इक्वल टू 0। इधर जाएगा, बाय में चला जाएगा ना नीचे, मल्टीप्लाई, इन दोनों के बीच में मल्टीप्लिकेशन रिलेशन है, तो 5 को उधर भेज देंगे तो 0/5 0 ही होता है, याद है, आपको पता ही है ना। तो मतलब ऐसे करके आया मेरे पास, ठीक। सॉल्व करो भाई अब इसको, है ना, इसको सॉल्व करो। इसको कोई भी दो तम में ऐसा तोड़ो कि प्लस माइनस करने पर ये आ जाए और मल्टीप्लाई करने पर ये आ जाए, 4x² आ जाए। देखो आप चाहो तो ये सब करने की जरूरत नहीं थी, है ना, ये ऑप्शनल पार्ट है, अगर आप करना चाहो तो करो, नहीं करना चाहो तो मत करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अगर आप बहुत बड़े बड़े नंबर्स हो गए ना, 10 25, ये तो मतलब फिर भी छोटे हैं, लेकिन आगे आप पढ़ोगे ना तो और बड़े बड़े नंबर्स होते हैं। आपने बैंकिंग चैप्टर सॉल्व किया है ना, तो वहाँ पर देखा होगा आपने, है ना। अगर मुझसे पढ़ाए तो भाई मैंने सुपर पढ़ाया है उस चैप्टर को, है ना, बेहतरीन तरीके से, ठीक है। तो आप लोग जानते ही होंगे ये चीज़ कर लेते हैं जब बड़े नंबर्स आ जाते हैं, नहीं भी करोगे तो भी चलेगा, यहाँ से भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, ठीक है। तो आपको जैसे ठीक लगे वैसे कर सकते हो। अब भाई ये तो सिंपल ही है ना यार, आपको प्लस माइनस करके 5x लाना है और मल्टीप्लाई करके 2 2 ज़ा 4x² लाना है, तो ही कर लो ना इसको। साइन बाद में लिखो, साइन बाद में लिखो ना, अभी बस ऐसे लिख देते हैं, 4x प्लस 1x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, है। तो यहाँ पे माइनस का साइन है तो हम यहाँ पे भी माइनस का लगा दें क्या, प्लस में माइनस हो जाएगा। फिर एक काम करते हैं, दोनों जगह पर माइनस डाल देते हैं। हाँ अब देखो कैसे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4x प्लस 5x हो जाएगा, और साइन बड़े का देखा जाएगा तो साइन भी बड़े का लगेगा। माइनस माइनस प्लस 5x हो गया, और बड़े का साइन लगता है तो -5x। पहला पहला कंडीशन फुलफिल। दूसरा कंडीशन क्या था कि मल्टीप्लाई करेंगे इन दोनों को तो इन दोनों का प्रोडक्ट आना चाहिए, 2 2 ज़ा 4 4x², पॉजिटिव का 4x² आ रहा है, देखो माइनस माइनस प्लस 4x², हाँ पॉजिटिव का आ रहा है, पॉजिटिव का आ रहा है, मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस माइनस प्लस ही हो जाता है ना। हाँ अब इन दोनों में से कॉमन ले लो, पेयर बना लो, कॉमन ले लो, है ना, सिंपल तरीका। इन दोनों में से हमने 2x को कॉमन ले लिया, क्या बचेगा, x - 2 बचेगा इधर, है ना, माइनस। अब इस इन दोनों में से कॉमन ले लो, कुछ कॉमन नहीं आ रहा है। ये चीज़ समझे, ये चीज़ प्लस का माइनस कैसे कर दिया। अरे भाई यहाँ पे अगर हमने प्लस डाल देंगे ना तो प्लस माइनस इज इक्वल टू माइनस, ठीक है, इसीलिए माइनस लिखा, समझे ना बात को, ताकि माइनस माइनस करें तो यहाँ पे प्लस आ जाए। नहीं समझ में आया, अरे भाई चलो ठीक, इसको करके देखो एक बार, इसको करके देखो, आप इसको मल्टीप्लाई करो एक बार, मल्टीप्लाई करो, ये सेम चीज आ रहा है, करके देखो जरा। -x आ गया, -1 मल्टीप्लाइड बाय -2 क्या होगा, माइनस माइनस प्लस 2। सेम चीज आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ रहा है, लेकिन हम लोग यहाँ पे अगर प्लस कर देंगे सेम चीज नहीं आएगा। करके देखो या प्लस करके देखो एक बार, करके देखो, प्लस का 2 मल्टीप्लाइड माइनस का 1 क्या होगा, माइनस का 2 हो जाएगा। यहाँ माइनस का 2 है क्या, नहीं है, जो है उसी को तोड़ के ऐसे लिख रहे हैं ना भाई, समझ रहे बात को। 2x - 1 एक ये पेयर बनेगा कि ये पेयर बनेगा, है ना, ठीक। अब वही पुट, अगर हम लोग इसको 0 के इक्वल पुट कर देंगे, इसको 0 के इक्वल पुट कर देंगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, पॉजिटिव 1/2 आ जाएगी। लेकिन अगर हम लोग x - 2 को 0 के इक्वल पुट कर देंगे तो x की वैल्यू पॉजिटिव की 2 आ जाएगी, है ना, दो वैल्यूज मिल गई। ऑब्वियसली क्वाड्रिक इक्वेशन है तो रूट मिलता है, तो एक तो 2 भी हो सकता है या फिर 1/2 भी हो सकता है, तो ऑप्शन नंबर 3 सही है, ऑप्शन नंबर 3 है ना, 2 और 1/2, 2 और 1/2, तो ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट है ना। 3 ऐसे आपकी बुक में लिखा है तो भाई ठीक है, ऐसे ठीक है ना। क्लियर है कि कॉन्सेप्ट, आगे बढ़ते हैं। ये आसान क्वेश्चन है लेकिन इस क्वेश्चन को फंस जाओगे आप लोग, है ना, आसान क्वेश्चन लेकिन फंस जाओगे भाई, आपको कॉन्सेप्ट नहीं मालूम। आप लोग ना बहुत एडवांस सोचने लगते हो भाई, बेसिक सोचो ना, बेसिक हमेशा बेसिक सोच रखो, ज़्यादा ऊपर मत उड़ो, है ना, छोटे छोटे सोच रखो। इतना आसान सा क्वेश्चन है भाई, देखो ये दे दिया आपको, है ना, बोला ये क्वाड्रिक इक्वेशन है, बोल दिया फॉर क्वाड्रिक इक्वेशन, बोल दिया ये क्वाड्रिक इक्वेशन है, बोल दिया तो बोल दिया। तो अब आपको ऑप्शन क्या क्या दिया गया है कि x इज नॉट इक्वल टू 0, बोल रहा है कि x 0 के इक्वल नहीं है, तो हाँ भाई
अगर बोल दिया ये क्वाड्रिक इक्वेशन है ना, बोल दिया अगर ये क्वाड्रिक इक्वेशन है, फॉर द क्वाड्रिक इक्वेशन, अगर ये क्वाड्रिक इक्वेशन है तो एक्स जीरो नहीं हो सकता। अगर एक्स जीरो होगा तो क्या होगा देखो आप, अगर एक्स जीरो कर दिया तो क्या होगा, एक्स अगर जीरो कर दिया तो क्या होगा देखो जरा, जीरो हो गया ना, प्लस 5/0 क्या होगा, ये भी जीरो ही होगा ना, क्या हो गया बोलो बोलो। तो इसलिए एक्स जीरो की इक्वल नहीं हो सकता, पहला ही ऑप्शन सही है, पहला ही ऑप्शन सही निकला, पहला ही ऑप्शन सही निकला। तो ये बोला था ना कि एक्स जीरो की इक्वल नहीं है, यहाँ पे बोला एक्स जीरो की इक्वल नहीं, हाँ भाई सही बात है, एक्स जीरो की इक्वल नहीं हो सकता। एक्स वन हो सकता है, अगर आप सॉल्व करो तो बाद में पता चले वो अलग चीज है, एक्स फाइव हो सकता है, एक्स टू हो सकता है ना, लेकिन एक्स जीरो के इक्वल नहीं हो सकता, ये बात सही है, एक्स जीरो के इक्वल नहीं हो सकता। ठीक है, जो एक्स जीरो के इक्वल नहीं होता, अगर हो गया तो फिर देखो कहाँ ये जीरो 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 इज इक्वल टू 5 आ रहा है ना, क्वाड्रिक इक्वेशन बोल दिया ना, क्वाड्रिक इक्वेशन नहीं होता ऐसा। ठीक, क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखो कितना आसान बोल रहा है, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन, फैक्टराइजेशन से सॉल्व करो। अच्छा मैं आपको एक बात बताना भूल गया, अभी तो आप फैक्टराइजेशन से सॉल्व करो, मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन से सॉल्व कर रहे हो, आगे ना अगले एक्सरसाइज में ना आप एक फॉर्मूला पढ़ोगे, मैं बताऊंगा आपको वो फॉर्मूला, उस फॉर्मूला की मदद से ना आप आसानी से चुटकियों में ढूंढ लोगे तो रूट्स, मतलब ये एक्स की जो वैल्यू बार बार ढूंढनी पड़ती है ना, दो वैल्यू, उस फॉर्मूला से तुरंत निकल जाएगा, फैक्टराइजेशन का लफड़ा ही नहीं है। लेकिन इस एक्सरसाइज में आपको ये लफड़ा झेलना पड़ेगा, सिर्फ फैक्टराइजेशन से करना पड़ेगा। चलो करते हैं फिर, बताओ भाई, ये फॉर्मूला आना चाहिए, फॉर्मूला आना चाहिए, नहीं चलेगा ऐसे, फॉर्मूला आना चाहिए। ठीक है, फॉर्मूला तो आना चाहिए, क्या होता है a माइनस बी का स्क्वायर, ठीक है क्या होगा, a माइनस बी का स्क्वायर क्या होगा, a माइनस बी का स्क्वायर क्या होता है भाई, a माइनस बी का स्क्वायर क्या होता है, ये बन रहा है ना, क्या होता है फॉर्मूला, बस हम लोग यहाँ पे लिखते हैं, बस फॉर्मूला लिख देना और कुछ नहीं, क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, है ना, याद रखना, इसको कहीं पर नोट कर लो, ठीक है, याद रखना, काम आएगा। ऐसे ही घुमा के यही फॉर्मूला में बस आपको फंसा देता है, और कहीं नहीं फंसा सकता ये क्वेश्चन, है ना। तो बस फॉर्मूला पुट कर दो, ए स्क्वायर 2x स्क्वायर हो गया, और 2 का ये 4 हो जाएगा ना, 2 का भी तो 4 हो जाएगा भाई, प्लस 3 का 9 हो जाएगा, 3 3 9 है ना, माइनस 2ab, 2 तो ठीक है, ये 2x है, 3 है, फिर इज इक्वल टू 49 है ना, बस फॉर्मूला पुट कर दिया और कुछ नहीं, ज़्यादा लफड़ा है ही नहीं इधर। 2 2 4 हो गया, 4x, 4 3 12, 12x हो गया, इज इक्वल टू 49 हो गया। ठीक है, तो बस ये क्वाड्रिक इक्वेशन टाइप का बन गया ना, क्वाड्रिक इक्वेशन बन गया, तो बस इसको सॉल्व करना होगा ना मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन से, प्लस 9 माइनस 12x, इसको भी इधर ले आओ, माइनस 49 इज इक्वल टू 0, 4x स्क्वायर माइनस 12x को पहले लिख देते हैं, अभी इधर का लफड़ा देखो, प्लस माइनस क्या होगा, प्लस माइनस इज इक्वल टू माइनस, 49 में से 9 को माइनस कर दो, 40 बचेगा, और बड़े का साइन देखेंगे ना, बड़े का साइन देखेंगे तो माइनस लगा दिया। ठीक है, इसको बीच में क्यों ले आया, समझ गए ना बात को, समझ ही गए हो गया ना, चालाक लोग हैं यार आप लोग। कुछ कॉमन ले सकते हो क्या, ले लो, और 4 की टेबल में सब आ जाता है, 4 की टेबल में सब आ जाता है, 4 ही कॉमन ले लो, एक्स स्क्वायर माइनस 4 3 12 हो जाएगा, माइनस 4 10 40 हो जाएगा। ठीक है, चलो इसको आगे सॉल्व करो, है ना, 4 उधर जाएगा तो पता ही 0/4 हो जाएगा, तो 0 ही हो जाता है यार, सबको पता है ना ये चीज, बेसिक चीज, कर लोगे इसको सॉल्व, मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा। ठीक है, मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन 10x स्क्वायर आना चाहिए प्लस माइनस करके, हाँ 5 में 2 माइनस कर दोगे तो 3 आ जाता है, और 5 2 10 भी हो जाता है ना, ये आपको दिमाग में खेलना पड़ेगा नंबर्स के साथ, नहीं चलेगा ऐसे। 5 में से 3 को माइनस कर दो, पहले नेगेटिव का साइन ही रखो, फिर बाद में प्लस माइनस करके देखो, जहाँ पॉजिटिव लगे तो ऐसे कर दो, है ना, मैं ऐसे ही करता हूँ, दोनों जगह पहले नेगेटिव का साइन डाल देता हूँ, बाद में देखता हूँ जहाँ पे प्लस लगे प्लस ऐसे कर देता हूँ, सिंपल है ना। देखो फिर माइनस माइनस यहाँ पे प्लस हो जाएगा, नहीं प्लस तो हमको करना नहीं है, हमको तो माइनस करता है, लेकिन यहाँ पे साइन, यहाँ पे बड़े कलर नेगेटिव कलर है तो ऐसे कर देते हैं, यहाँ पे प्लस लगा देते हैं, ऐसे मैं दिमाग में लगा करता हूँ। ठीक है, प्लस माइनस इज इक्वल टू माइनस हो जाएगा, 5 में 3 और 5 में 2 करेंगे ना, 2 माइनस करेंगे ना भाई, प्लस में से माइनस हो जाएगा, 5 में 2 जाएगा तो 3x बचेगा, और बड़े का साइन लग जाएगा, हाँ सही है। अब इसको मल्टीपल में, ये मल्टीप्लाई करने पर क्या आना चाहिए, माइनस 10x स्क्वायर आना चाहिए, प्लस में इसको माइनस हो जाएगा, 5 टू 10x स्क्वायर हो जाएगा, हाँ बिल्कुल सही कर रहे हैं हम लोग, पेयर बनाए, पेयर पेयर, x माइनस 5 इधर बचा,
यहाँ क्या बचेगा भाई, 2 ले लो कॉमन, x माइनस 5 बचेगा 0। तो एक तो x प्लस 2 का बन गया, एक x प्लस 5 माइनस 5 0 के इक्वल हो गया। अगर भाई x प्लस 2 0 के इक्वल है तो x इज इक्वल टू माइनस 2 हो जाएगा, है ना। और अगर x माइनस 5 0 के इक्वल है तो x की वैल्यू पॉजिटिव प्लस 5 हो जाएगी। तो मतलब x क्या होगा, -2 भी हो सकता है या 5 भी हो सकता है। यही आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, लिख देना x इज इक्वल टू -2 और x इज इक्वल टू -5 है ना। x इज इक्वल टू 5 भी हो सकता है या x इज इक्वल टू -2 हो सकता है। तो ये ऐसे डब्बा बना के लिख देना, ठीक है, लास्ट में, है ना। बस आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक, आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, फिर से आपको यहाँ पे दे दिया है ना, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन से सॉल्व करना है क्वेश्चन नंबर 3 भी, सब आपको फैक्टराइजेशन से सॉल्व करने होंगे। 2x प्लस 8 इज इक्वल टू x प्लस 7 देन x प्लस 3। देखो आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, है ना, खुद से प्रैक्टिस करनी पड़ेगी तभी कर पाओगे। एक बार अभी हो सकता है मुझसे पढ़ लो, ठीक है, सारी कर लो, एक कॉपी में अच्छे से नोट्स वगैरह जो भी बनाते हो बना लो, सोल्यूशन वगैरह, फिर एक बार आप खुद से ट्राई करो, ठीक है, सारे क्वेश्चंस, है ना, तब हो पाएगा। या फिर आप लोग मेरे साथ साथ भी सॉल्व करके ट्राई कर सकते हो, वीडियो को पॉज वगैरह करके, ठीक है, तभी ये वो चीज़ होगी, है ना। कैसे करोगे इन क्वेश्चंस को, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, बात खत्म भाई। चलो बेसिक से बताता हूँ, एकदम बेसिक से। एक्स को पहले इनसे मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 1 को इन पूरे से मल्टीप्लाई करेंगे ना। मैं एकदम पूरी बेसिक से लिख रहा हूँ, मोबाइल में भी ऐसे नहीं लिखा होता है सोल्यूशन में। x प्लस 3 प्लस 7 x प्लस 3, ठीक है। बस उसको आगे सॉल्व करते हैं। ये क्या हो जाएगा, 2x स्क्वायर हो जाएगा, राइट, प्लस 8x हो जाएगा, प्लस 2x हो जाएगा, प्लस 8 बचा 8 हो जाएगा, एक्स स्क्वायर हो गया, प्लस 3x हो गया, प्लस 7x हो गया, प्लस 7 3 जा 21 हो गया। खतरनाक स्पीड रखनी है आपको, मैं तो यहाँ पे धीरे धीरे बता रहा हूँ, तभी होगा, है ना। 2x स्क्वायर इधर जाएगा तो माइनस एक्स स्क्वायर, है ना। मैं तो ऐसे कैलकुलेट कर लेता हूँ, लेकिन चलो ठीक है, आपके लिए लिख देता हूँ, वरना पूछोगे बाद में कहाँ कैसे आ गया। 8x और 2x क्या हो जाएगा, 10x हो जाएगा। इधर से ले लो, 7 और 3 कितना हो जाएगा, 10x हो जाएगा। उधर आएगा तो क्या होगा, माइनस का 10x हो जाएगा। पॉजिटिव में था ना, उधर जाएगा तो नेगेटिव में हो जाएगा। प्लस 8 प्लस 21 को उधर ले आओ, माइनस 21 इज इक्वल टू 0। इधर कुछ नहीं बचा, 0, ठीक है। इसमें एक्स स्क्वायर आ गया, प्लस 10x में 10x खत्म ही हो गया भाई। 8 माइनस 21 क्या हो जाएगा, बड़े का साइन लगेगा तो यहाँ पे माइनस ही रखते हैं। क्या हो जाएगा, ये 20 होगा, 20 में 7 कर दो तो 13 हो जाएगा, 13 इज इक्वल टू 0, ठीक है। एक्स स्क्वायर माइनस 13 इज इक्वल टू 0 आ रहा है, तो एक्स स्क्वायर माइनस 13 को उधर भेज दो तो पॉजिटिव का 13 हो जाएगा। एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, अंदर रूट पॉजिटिव नेगेटिव 13, है ना। स्क्वायर को उधर भेज दिया तो ऐसे करके हो गया। तो ये आपका आंसर हो गया। मतलब एक्स क्या हो सकता है यहाँ पे, एक तो भाई पॉजिटिव का 13 हो सकता है, देखो यहाँ पर भी 2 रूट आया है, या फिर एक्स जो है ना वो नेगेटिव का अंदर रूट 13 हो सकता है। इन दोनों में से कुछ पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, ये है, ठीक है। वैल्यू लिखना चाहो तो वैल्यू भी लिख सकते हो, है ना। अंदर रूट 13 की वैल्यू होती है 3.61, ठीक है। तो एक्स की वैल्यू ये हो सकती है, या फिर एक्स की वैल्यू 3.61 नेगेटिव में हो सकती है, और, है ना। और जो आपको ठीक लगे वही लिख दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये भी लिख दो कि फुल मार्क्स मिल जाएगा, डोंट वरी। आगे बढ़ते हैं, 4 नंबर देख रहे हैं, ठीक है। 4 नंबर वाला क्वेश्चन है, वो भी फैक्टराइजेशन से सॉल्व करना होगा। a माइनस बी का होल स्क्वायर, फॉर्मूला लगा दो ना यार, सिंपल, बार बार फॉर्मूला लिखने की जरूरत नहीं है, आप तो समझ सकते हो ना। कैसे क्या समझ में आ गया ना। 3 का स्क्वायर 9 हो गया, माइनस 2ab, 2 2 ज़ा 4, 4x हो गया, 4 3 ज़ा 12, 12x हो जाएगा। फिर इधर 2x प्लस 3 हो जाएगा, माइनस 14 इज इक्वल टू 0, माइनस माइनस प्लस हो गया। कॉन्सेप्ट स्टेप 1, ठीक है। ओके, अब क्या करोगे, मल्टीप्लाई कर दो। 4 4 ज़ा 16, 4 4 ज़ा 16 होता है ना, 16x स्क्वायर प्लस 9 4 ज़ा 36, 12 4 ज़ा 48x, माइनस 2x प्लस 3 माइनस 14 इज इक्वल टू 0, ठीक है। 16x स्क्वायर
क्वाड्रिक इक्वेशन बन गया, राइट। एक स्क्वायर आ गया ना इक्वेशन में, तो मतलब ये क्वाड्रिक इक्वेशन बन चुका है। देखो यहाँ पे एक चीज देखो, 48x माइनस का 48x और माइनस का 2x क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, बट साइन माइनस करेगा, बड़े का साइन रहता है तो मतलब 50x हो जाएगा। 36 प्लस 3 क्या हो जाएगा, 36 प्लस 3 39 हो जाएगा, राइट। 39 में से 14 को माइनस कर दो, क्या होगा, 39 में से 14 को माइनस कर दो, 39 में से 14 को माइनस कर दो, 39 में से 4 जाएगा, 35 बचेगा, एंड 35 5 चला गया, 30 बचेगा, 30 में से 10 या 20 बचेगा, ठीक है। सॉरी यहाँ पे 25 बचेगा, है ना। 39 में से 14 को माइनस कर दो, 39 में से 14 को माइनस कर दो, क्या बचेगा, 9 में 4 जाएगा तो 5 बचेगा, एंड 3 में 1 जाएगा तो 2 बचेगा, 25 बचेगा, ठीक है। क्लियर है ना। 39 कैसे हुआ, 36 प्लस 3 39 हो गया ना भाई। क्लियर है, गलती मत करना। इसके बाद आपको इस मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा, ठीक है। क्वेश्चन में बोल दिया था सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन, फैक्टराइजेशन से सॉल्व करना है मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन। 16x स्क्वायर 50x को कैसे को दो पार्ट में लिखना पड़ेगा, प्लस माइनस करेंगे तो 50x आ जाए और मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाए, ठीक है। तो क्या लिख सकते हो आप लोग, 40x माइनस 10x लिख सकते हो, ठीक है। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 50x हो गया, और जब मल्टीप्लाई करोगे तो 16 मल्टीप्लाई बाई 25 करके देखो, ठीक है। क्या आ जाएगा आपका, 400 आ जाएगा। जब करोगे ना 25 को 16 से मल्टीप्लाई करोगे तो 400 आ जाएगा। तो 40 मल्टीप्लाइड बाई 10 400 एक्स स्क्वायर और प्लस का साइन के साथ आ जाएगा, ठीक है। कर लेना आप लोग, है ना। ओके, बस पेयर बना लो। क्या कॉमन लोगे इसमें से, 8 कॉमन ले लो, एक्स भी कॉमन ले लो, 2x बचेगा इधर, माइनस 8 5 सा 40 होता है ना। इन दोनों में से 5 को कॉमन ले लो, 5 2 सा 10 होता है, 5 5 से 25 होता है, 0। अच्छा, फिर यहाँ पे वही गलती मत कर देना, यहाँ पे माइनस का साइन होगा, हमेशा देखो ये दोनों हमेशा सेम होगा, साइन में कंफ्यूजन होता है, इन दोनों हमेशा सेम रहेगा, ठीक है। क्योंकि देखो माइनस माइनस करोगे तो यहाँ पे प्लस आ जाएगा, ये सेम चीज आ जाना चाहिए, है ना, ये सेम चीज आ जाना चाहिए जब इसको करोगे, तो ये बात क्लियर होनी चाहिए ना। 8x माइनस 5 ये पहला पेयर, दूसरा बना 2x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। इफ 8x माइनस 5 इज इक्वल टू 0 देन x विल बी इक्वल टू 5/8 हो जाएगा। बट इफ 2x माइनस 5 इज इक्वल टू 0, x की वैल्यू 5/2 आ जाएगी, है ना। तो मतलब x की दो वैल्यू हो गई, या तो 5/8 भी हो सकती है या x की वैल्यू 5/2 भी हो सकती है, और है ना, ऐसे डब्बा बना देना, वहां लिख देना आंसर, फुल मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है। अब ये 5 नंबर वाला क्वेश्चन देखो, कुछ नहीं है यार, सिंपल, ये क्वाड्रिक इक्वेशन दिया हुआ है, अब बोल रहा है आपको सॉल्व करना है इस इक्वेशन को फैक्टराइजेशन से और आंसर निकालना है, ठीक है। एक्स की दो वैल्यू आएगी ऑब्वियसली, क्योंकि स्क्वायर है तो मतलब क्वाड्रिक इक्वेशन है, क्वाड्रिक इक्वेशन में दो आंसर आएगा, एक्स की दो वैल्यू आएगी। तो बोले जब नेचुरल नंबर हो, जब रेशनल नंबर हो, भाई नेचुरल नंबर हो या रेशनल नंबर हो क्या फर्क पड़ता है, आंसर तो वही सेम ही आना है ना, समझ रहे हो बात को। नेचुरल नंबर में तो जो कि 1 से स्टार्ट होता है, रेशनल नंबर में तो सारे नंबर्स आ जाते हैं ना, ठीक है। बस इसको आप सॉल्व कर लो, मैं आपको यही पे सोल्यूशन दिखा देता हूँ, ठीक है। क्यों बार बार सॉल्व करता है, एक ही बात है ना, ये आसान है, क्या करूँ मैं इसमें। 9x को दो पार्ट में तोड़ दिया, देखो -4x माइनस 5x दो पार्ट में तोड़ दिया ना, प्लस में माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, बट साइन माइनस का रहेगा, 9x प्लस करोगे और मल्टीप्लाई करोगे तो वही 20x आ जाएगा, 5 4 जा 20 स्क्वायर हो जाएगा। बस वही जीरो प्रोडक्ट रूल लगा के देखो क्या आ गया, आंसर क्या गया, 5/2 आ गया और x 2 आ गया, ठीक है। लेकिन ये नेचुरल नंबर है, अच्छा हाँ, जब बोला नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर ये थोड़ी ले सकते हैं, दो आंसर आ गया ना यहाँ पे, दो आंसर आ गया, क्वाड्रिक इक्वेशन में दो आंसर आ गया, x की वैल्यू 5/2 भी आ गई, x की वैल्यू 2 भी आ गई जब सॉल्व किया तो। लेकिन जब बोला नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर तो हम लोग बस ये वाला लेंगे ना, 2 लेंगे, x की वैल्यू बस 2 आई वही लेंगे, 5/2 क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि ये नेचुरल नंबर नहीं है भाई। ये नेचुरल नंबर क्या होता है, जो कि 1 से स्टार्ट होता है, 1 2 3 4 5, ये तो बाय में आ गया ना, ये तो डेसिमल में आ गया, डेसिमल वाला नहीं लेते हैं। लेकिन जब बोला है रेशनल नंबर, तो रेशनल नंबर में दोनों ले सकते हैं, दोनों, है ना। x की वैल्यू यहाँ पे 2 भी हो जाएगी, 5/2 भी हो जाएगी। आई होप आप लोग समझ पाओगे इस चीज को, है ना। मैंने सॉल्व नहीं किया क्योंकि भाई क्या सॉल्व करना, आसान क्वेश्चन है, ठीक है। 6 नंबर भी देखो उसी तरह है ना, क्यों फालतू में सॉल्व करना, आसान तो है। देखो क्या करोगे, पहले ये आपको क्वेश्चन दिया हुआ है ना, क्वेश्चन ये दिया हुआ है, ये वाला क्वेश्चन दिया हुआ है, पहले इसको कर लो, इसमें 2 2 4 1 5/2 हो जाएगा, इस दोनों का एलसीएम ले लो, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना, पहले एलसीएम में ये दोनों लिख लेना, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई, ठीक, फिर इनको मल्टीप्लाई, इनको मल्टीप्लाई कर लेना, सब कुछ कर लेना।
इस पॉइंट पे आओगे आप। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, फिर इधर इधर मल्टीप्लाई है ना, 5 पूरे से मल्टीप्लाई कर लेना। एक्स स्क्वायर की वैल्यू 81 आ गई, ठीक है। तो एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, उधर जाएगा तो अंदर रूट 81 प्लस माइनस का। बस सिंपल क्वेश्चन था, क्या था इसमें, कुछ था नहीं था। मैं तो आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन का वो भी नहीं लगाना पड़ा ना, तो ये तो आसान क्वेश्चन है, ठीक है। आगे देखते हैं। 7 नंबर भी सेम टाइप का क्वेश्चन है, क्योंकि ये सब क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करोगे तभी आएगा, ऐसे नहीं आएगा, ठीक है। वही इसमें भी वही चीज़ है, देखो ये क्वेश्चन है आपका, ये वाला क्वेश्चन है आपका, ठीक है। इन दोनों में एलसीएम ले लेना, इधर उधर क्रॉस मल्टीप्लाई, बस ठीक। फिर ये पूरा इसको सॉल्व करते जाना, इसको भी वैसे ही रखो, इसको वैसे ही रखो। देन फिर एक स्टेज में आओगे, फिर यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई। अब तक प्रैक्टिस नहीं हो तब समझ नहीं आएगा ये चीज़, है ना। फिर स्टेज में आओगे, स्क्वायर लग गया मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। फिर बीच वाले टर्म को ऐसे 2 टर्म में लिख लो कि प्लस माइनस करने पर ये आ जाए और मल्टीप्लाई करने पर ये आ जाए। 14 टू ज़ा क्या होता है, 28 होता है। तो 7 4 ज़ा 28 होता है, माइनस करोगे 3x आ जाएगा। बस x की यहाँ पे 2 वैल्यू आ गई, एक तो 2 आ गई, या फिर x इज इक्वल टू -7/2 हो सकता है। 2 चीज़ आ गया तो लिख दोगे, x की वैल्यू 2 भी हो सकती है या फिर -7/2 भी हो सकती है। सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 8 भी देखो, सेम टाइप का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 8 ये आपका क्वेश्चन है ना। सॉल्व कर लेना। ये तो ऐसे करके लिख दिया है ना, ऐसे करके लिख भी दिया है, एलसीएम करके लिख भी दिया है। मल्टीप्लाई इधर इधर मल्टीप्लाई, इसको आप सॉल्व कर लोगे तो वही मिला जुला के एक्स की वैल्यू यहाँ पे आपके पास 2 वैल्यू आ जाएगी। ऑब्वियसली क्वाड्रेटिक इक्वेशन में तो 2 वैल्यू आएगी, एक्स की वैल्यू -2 भी आएगी और 12 भी आएगी, दोनों में से कुछ भी हो सकता है। तो ऐसे लिख दो कि एक्स इज इक्वल टू -2 और एक्स इज इक्वल टू 12। ये क्वेश्चन नंबर 8 है, ठीक है। बहुत आसान क्वेश्चन है। 9 नंबर भी सेम टाइप का क्वेश्चन है, थोड़ा सा आपको टफ लग रहा होगा, बट यहाँ पे मैं आपको सोल्यूशन दिखा देता हूँ। ये क्वेश्चन है, देख लो, है ना। क्या करोगे, मल्टीप्लाई करोगे। पहले 1 से इस पूरे को मल्टीप्लाई करोगे, फिर इससे इस पूरे को मल्टीप्लाई करोगे, राइट। देख लो एक बार आप, या बता दूं इस क्वेश्चन को, बता देता हूं थोड़ा सा। देखो कैसे सॉल्व करोगे उसको मैं बताता हूँ, इजी तरीका बताता हूँ। कुछ मत करो, पहले इधर वाला काम कर लो, है ना। इधर इसको सॉल्व करो, इधर इसको सॉल्व कर लो। इन दोनों के बीच मल्टीप्लीकेशन का रिलेशन है ना। x+1 इधर आ गया, ठीक है। देन क्या हो जाएगा, x+1 उधर जाएगा, देन फिर +1, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया भाई। मल्टीप्लाई, इन दोनों के बीच मल्टीप्लीकेशन का रिलेशन है, इधर x-1 आ जाएगा। ये बहुत मैं आपको इजी मेथड बता रहा हूँ, ठीक है। इसी को आप फॉलो करो। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। ऊपर x+2 हो जाएगा बाय x+1 हो गया, है ना। मल्टीप्लाई x-2 हो गया, x-1 आ गया, 7/8 आ गया, ठीक है। ऊपर ऊपर मल्टीप्लाई कर दो, है ना। ऊपर ऊपर मल्टीप्लाई, नीचे नीचे मल्टीप्लाई कर दो। एक फॉर्मूला आप लोग जानते हो, फॉर्मूला आप लोग जानते हो, कहीं कोई ये आपको नहीं, बहुत पहले ही आप पढ़ चुके हो, ये है ना। a² - b², ये होता है, जानते हो कि नहीं जानते ये चीज। a+b a-b दोनों को मल्टीप्लाई करोगे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x² माइनस 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। और फिर नीचे भी वही a+b a-b, सीधा सीधा मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। x² - 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है। अब आसान हो गया ना, अब कर लोगे, अब आसान हो गया। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 8x² -8 4 जा 32, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया भाई। 7x² -7 1 जा 7, इधर ले आओ। 8x² -7x² -32 -7 इज इक्वल टू 0, ठीक। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, बट साइड माइनस का रहेगा। 7 8 9 39 हो जाएगा। x² इज इक्वल टू 39 हो गया, x इज इक्वल टू √39 हो गया, प्लस माइनस के साथ। मतलब x क्या हो सकता है, कुछ मिस्टेक हुआ मुझसे, कुछ तो मिस्टेक हुआ भाई, कुछ तो हुआ। हाँ यहाँ पे हुआ, माइनस का 7 उधर जाएगा तो क्या होगा, प्लस का 7 हो जाएगा ना, प्लस का 7 हो जाएगा। तो माइनस प्लस इज इक्वल टू माइनस हो जाएगा। 32 में 7 को माइनस कर दो, 30 में 5 को माइनस करो, 25 बचेगा, 25। मुझे पता चल जाता है कहाँ पर मिस्टेक हुआ। मैं मतलब इतने बार इतने क्वेश्चन को सॉल्व कर चुका हूँ ना कि मुझे पता चल जाता है। ये बहुत बार मैं सॉल्व कर चुका हूँ, इसलिए ठीक है। इसलिए आपको भी ऐसी प्रैक्टिस करनी है ना, फॉर स्कूल एग्जाम, नॉट फॉर बोर्ड एग्जाम, है ना। स्कूल एग्जाम में तो बुक से ही आता है ना, प्लस माइनस, ठीक है। मतलब ये एक्स क्या होता है, पॉजिटिव का 5 भी हो सकता है या फिर नेगेटिव का भी हो सकता है, ठीक है। पॉजिटिव हम लोग शो नहीं करते हैं, ठीक है। एक्स इज इक्वल टू 5 हो सकता है या फिर -5 हो सकता है, दोनों चीज हो सकता है। 9 नंबर क्लियर है सर, क्लियर है। 11 नंबर का सब पार्ट 1 बहुत आसान है, ये भी कर लोगे आप लोग, है ना। सिंपल भाई, ये 2 क्वेश्चन है आपके पास, ये क्वेश्चन है, इधर एलसीएम लोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे,
करते जाओगे सॉल्व हो जाएगा, फिर इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना। ये क्वाड्रिक इक्वेशन आपको यहाँ पे देखो मिल गया, क्वाड्रिक इक्वेशन मिल गया। अच्छा हाँ, क्वाड्रिक इक्वेशन मिल गया, स्क्वायर आ गया, तो फिर तीनों में से कॉमन ले लो, है ना, कॉमन ले लो। ये क्वाड्रिक इक्वेशन यहाँ पर आ गया और फिर यहाँ पे मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन कर लेना, -10x को दो पार्ट में तोड़ लो, ठीक है। प्लस माइनस करने पर ये आ जाए और मल्टीप्लाई करने पर ये प्रोडक्ट आ जाए, तो x की वैल्यू आपको यहाँ पे 2 मिल जाएगी, है ना। एक 1 मिल गई और एक 9। x की वैल्यू 1 भी हो सकती है, 9 भी हो सकती है, ठीक है। तो बस हो गया, आसान क्वेश्चन है, ठीक है। लेकिन सेकंड पार्ट थोड़ा सा अलग है, इसलिए इसको आप मत ट्राई करो, उसको आप ट्राई भी मत, इसको छोड़ दो, कैंसिल कर दो, कट कर दो उसको। ये आपको अभी नहीं पढ़ना, मतलब ये एक्सरसाइज, नेक्स्ट एक्सरसाइज में ये वाला कॉन्सेप्ट एक्सरसाइज 5C का ये क्वेश्चन है, ठीक है। गलती से मुझे लगता है 5B में दे दिया, 5C में ये क्वेश्चन आना चाहिए, ठीक है। इसको अभी हटा दो, इसको स्किप करो। 10 नंबर थोड़ा सा न्यू टाइप का क्वेश्चन है, इसमें बोल रहे फाइंड द क्वाड्रिक, इसमें आपको क्वाड्रिक इक्वेशंस ढूंढना है, जिसका सोल्यूशन सेट ये है, ठीक है। इसे बोल रहा है कि सब नंबर 1 में बोल रहा है जिसका सोल्यूशन सेट 3 और 5 है। आपको क्वाड्रिक इक्वेशंस ढूंढना है, मतलब यहाँ पे x की वैल्यू 3 भी हो सकती है, x की वैल्यू 5 भी हो सकती है, ये मतलब कहना है, ये मतलब है सोल्यूशन सेट, मतलब ये हुआ, ठीक है। तो आपको क्वाड्रिक इक्वेशंस ढूंढना पड़ेगा, क्वाड्रिक इक्वेशन आपको लिखना पड़ेगा इसके लिए। देखो x की वैल्यू 3 भी हो सकती है, x की वैल्यू 5 भी हो सकती है। ये कैसे पॉसिबल है? ये तभी पॉसिबल है जब x माइनस थ्री और x माइनस 5 जीरो के इक्वल हो, तभी। जब हम लोग ये चीज करते हैं तब तो ये चीज आता है ना, जब हम लोग ये चीज करते हैं तब तो ये चीज आता है ना। x माइनस 3 को जब जीरो के इक्वल पुट करके देखेंगे तो x की वैल्यू 3 आएगी, x माइनस 5 को जीरो के इक्वल पुट करके देखेंगे तो x की वैल्यू 5 आएगी। समझ रहे हो बात को? तो ये यहाँ तक इसी कर आप इस स्टेप तक आ गए ना, बस आसान है, बस को मल्टीप्लाई कर दो इन दोनों, क्वाड्रिक इक्वेशन आपको मिल जाएगा। स्टेप बताता हूँ, ठीक है। x माइनस 5 इसको पूरे से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसको पूरे से मल्टीप्लाई करेंगे, क्वाड्रिक इक्वेशन मिल जाएगा आपको। -5x माइनस 3x माइनस 5 3 15 0, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना यहाँ पर, ठीक है। सॉल्व हो रहा है तो सॉल्व कर दो थोड़ा बहुत। माइनस माइनस क्या होगा, प्लस हो जाएगा, बट साइन माइनस का 8x हो जाएगा, प्लस 15 लोग मिल गया, क्वाड्रिक इक्वेशन मिल गया, पहला का क्वाड्रिक इक्वेशन मिल गया, x² माइनस 8x प्लस 15 = 0। अब सेकंड नंबर का क्वाड्रिक इक्वेशन ढूंढो, क्या बोल रहे हैं, सोल्यूशन सेट क्या है, -2 और 3 है, -2 और 3 है। -2 कैसे आया होगा, x की वैल्यू मतलब यहाँ पे -2 भी हो सकती है, x की वैल्यू 3 भी हो सकती है, इसका ये कहने का ये मतलब है। तो x की वैल्यू -2 कब हुई होगी, जब x प्लस 2 जीरो के इक्वल पुट हुआ हो, और x की वैल्यू 3 कैसे हुई होगी, जब x माइनस 3 जीरो के इक्वल पुट हुआ हो तब। बस मल्टीप्लाई करो अब, x², अरे डायरेक्टली मन नहीं कर रहा, मैं डायरेक्टली नहीं कर रहा हूँ, जो कन्फ्यूजन है ना, बहुत लोग कन्फ्यूजन हो जाता है, डायरेक्टली नहीं करता मैं। x² माइनस 3x हो जाएगा, प्लस 2x हो जाएगा, -6 हो जाएगा, ठीक है। यार चैनल को सब्सक्राइब करो यार, वीडियो को शेयर करो, है ना, तभी ऐसे ही कंटेंट्स आपके लिए मैं बनाता रहूँगा। x² प्लस माइनस हो जाएगा, बट साइन माइनस का रहेगा, तो x माइनस 6 = 0। ये मिल गया, दूसरा क्वाड्रिक इक्वेशन भी मिल गया, तो ऐसे करके आप ढूंढ लोगे, आसान है, कर लोगे। 11 नंबर का सब पार्ट 1 बहुत आसान है, ये भी कर लोगे आप लोग, है ना, सिंपल भाई। ये 2 क्वेश्चन है आपके पास, ये क्वेश्चन है, इधर एलसीएम लोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे, करते जाओगे सॉल्व हो जाएगा, फिर इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना। ये क्वाड्रिक इक्वेशन आपको यहाँ पे देखो मिल गया, क्वाड्रिक इक्वेशन मिल गया। अच्छा हाँ, क्वाड्रिक इक्वेशन मिल गया, स्क्वायर आ गया, तो फिर तीनों में से कॉमन ले लो, है ना, कॉमन ले लो। ये क्वाड्रिक इक्वेशन यहाँ पर आ गया और फिर यहाँ पे मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन कर लेना, -10x को दो पार्ट में तोड़ लो, ठीक है। प्लस माइनस करने पर ये आ जाए और मल्टीप्लाई करने पर ये प्रोडक्ट आ जाए, तो x की वैल्यू आपको यहाँ पे 2 मिल जाएगी, है ना। एक 1 मिल गई और एक 9। x की वैल्यू 1 भी हो सकती है, 9 भी हो सकती है, ठीक है। तो बस हो गया, आसान क्वेश्चन है, ठीक है। लेकिन सेकंड पार्ट थोड़ा सा अलग है, इसलिए इसको आप मत ट्राई करो, उसको आप ट्राई भी मत, इसको छोड़ दो, कैंसिल कर दो, कट कर दो उसको। ये आपको अभी नहीं पढ़ना, मतलब ये एक्सरसाइज, नेक्स्ट एक्सरसाइज में ये वाला कॉन्सेप्ट एक्सरसाइज 5C का ये क्वेश्चन है, ठीक है। गलती से मुझे लगता है 5B में दे दिया, 5C में ये क्वेश्चन आना चाहिए, ठीक है। इसको अभी हटा दो, इसको स्किप करो। 12 नंबर भी एक आसान क्वेश्चन है, कुछ नहीं है, सिंपल सा क्वेश्चन है। इसमें आपको वैल्यू ऑफ x ढूंढनी है, x की वैल्यू ढूंढनी है। a + 7 0 के इक्वल है, b + 10 0 के इक्वल है, एंड 12x, ये ठीक है। यहाँ पे इक्वेशन गिवन है, कुछ मत करो, यहाँ से a की वैल्यू ढूंढ लो। क्या होगा, a की वैल्यू क्या हो जाएगी, a + 7 0 कर दोगे, a की वैल्यू -7 आ गई, b + 10 0 के इक्वल गिवन है, b की वैल्यू आ गई। इस इक्वेशन में सबको सब्स्टिट्यूट कर दो भाई, सिंपल सा क्वेश्चन है ना। a की जगह पर a की वैल्यू डाल दो, b की जगह b की वैल्यू डाल दो,
डाल दोगे तो ये आपका आंसर आ जाएगा। एक्स की यहाँ पे दो वैल्यू हो सकती है, 2/3 भी हो सकती है, -5/4 भी हो सकती है। क्वाड्रिक इक्वेशन है ना, क्वाड्रिक इक्वेशन, स्क्वायर लगाए मतलब क्वाड्रिक इक्वेशन है, तो दो आंसर आएगा, दो रूट आएगा। आ गया, ठीक, कर लोगे सिंपल क्वेश्चन। ये भी सेम टाइप का क्वेश्चन है, इसमें आपको सब्सटीट्यूशन यूज करना है। 2x+3 जो है ना वो y के इक्वल है, 2x+3 है ना वो 2y के इक्वल है, तो इसकी जगह बस y लिख देना, y², और यहाँ पे भी y लिख देना, बस सिंपल क्वेश्चन है। देखो बस उसकी जगह y लिख देना है और कुछ नहीं। इसकी जगह पर ना 2x+3 की जगह पर बस y लिख देना है और कुछ नहीं। यहाँ पे y² हो जाएगा, यहाँ पे y हो जाएगा, बस सिंपल। और सॉल्व कर देना है ना, सॉल्व कर देना है। वो सबकी जगह y लिख दिया और सॉल्व कर दिया। y का वैल्यू आ गया -7/4 आ गया, और y की वैल्यू 2 आ गई, है ना। ये दोनों में से कुछ भी एक हो सकता है। और फिर बस y किसके इक्वल था, 2x+3 के इक्वल था, तो फिर ये पुट कर दो, है ना। ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। तो बस ये सिंपल क्वेश्चन है ना। 14 नंबर भी वही बस सॉल्व करना है, बस ये सॉल्व करना है, ठीक है। सिंपल क्रॉस मल्टी, इसको एलसीएम ले लो, ax हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ऊपर लिख दो, इधर भी इसको मल्टीप्लाई कर लो, सिंपल, है ना। ये आ जाएगा, ये सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। x = a+b और a माइनस जो भी आ गया आंसर ऐसे आ जाएगा। 15 नंबर कैसे सॉल्व करना है, ये भी वही है यार, है ना। नीचे एलसीएम x आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई सब ऊपर ऊपर कर लेना। 60 + 1200 -1200 को उधर भेजा गया है, ओके। तो ये देख लो, स्टेप्स को फॉलो कर लेना, ये सॉल्व हो जाएगा। x की दो वैल्यू आ जाएगी, -60 और 100। सेकेंड पार्ट में फिर ये वाला क्वेश्चन है, इसको भी बस नीचे 1 ले लो और एलसीएम ले लो इसका, बस सॉल्व कर लो, है ना। क्रॉस फिर इधर उधर मल्टीप्लाई कर देना दोनों साइड से, तो इधर इधर मल्टीप्लाई कर देना। ये आपका x की वैल्यू आ गई 1 और 4, ये 1 भी हो सकती है, 4 भी हो सकती है। थर्ड पार्ट भी है यहाँ पर, तो ये तो फिर आसान ही है, क्या ही है इसमें, है ना। ये सॉल्व कर लो आप लोग, दो पार्ट में तोड़ दिया, बस x की दो वैल्यू आ गई, a/2 या फिर -a हो सकता है। 4 नंबर भी देख लो जरा, 4 नंबर, है ना। 15 का 4 देख लो, कैसे करना है देख लो, ठीक है। स्टेप्स को देखो, स्टेप्स को आसान ही कर लोगे, मत या फिर स्किप कर दो, इस क्वेश्चन को स्किप कर दो, ये स्टेप क्वेश्चन नहीं आता एग्जाम में। 15 का 5 भी सेम टाइप का क्वेश्चन है, क्रॉस मल्टीप्लाई, एलसीएम ले लेना, बस ये आंसर आ जाएगा। 800 आ गया, है ना। नेगेटिव नहीं लेंगे, नेगेटिव नहीं लेंगे, क्यों नेगेटिव क्यों नहीं लेंगे, क्यों नेगेटिव नहीं लेंगे। अच्छा, यहाँ पर तो कुछ स्पेशली कुछ यहाँ पे कुछ मेंशन नहीं है, बट अगर आपकी बुक में कुछ ऐसा मेंशन हो तो भाई ठीक है, पॉजिटिव को ले लो, है ना। क्योंकि यहाँ पर तो कुछ ऐसा लिखा नहीं है कि कुछ रियल नंबर कुछ ऐसा करके इंटीजर है, पॉजिटिव इंटीजर है, कुछ भी नेचुरल नंबर है, कुछ ऐसा नहीं लिखा गया है। आपकी बुक में लिखा हो या आंसर में लिखा हो तो अलग बात है, बट अगर कुछ ऐसा लिखा नहीं है तो बस आप ये चीज़ लिख सकते हो, है ना। नेगेटिव भी सही है, पॉजिटिव दोनों, x की वैल्यू -700 भी हो सकती है या 800 भी हो सकती है, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन देख लो, ये है आपका लास्ट क्वेश्चन, 3x² -√2 2√6x + 2। नहीं आता, इस टाइप क्वेश्चन नहीं आते, इसलिए मैं आपको सॉल्व नहीं करा रहा, है ना। आपको थोड़ा सा टफ लग रहे होंगे, बट नहीं आता भाई, एग्जाम में भी नहीं आता, आपके स्कूल एग्जाम में भी नहीं आएगा, बोर्ड एग्जाम में भी नहीं आएगा, दूर की बात है ये क्वेश्चन, ठीक है। मैं आपको कह रहा हूँ नहीं आएगा, है ना, बस ऐसे देख लो, ठीक है, बस देख लो ऐसे ही करके।